इस समय हम लोग किशनगंज विधानसभा में मौजूद है। वार्ड नंबर 10 में चुनावी माहौल है और नुक्कड़ सभाएं जनसभाएं लगातार चल रही हैं हर पार्टी की तरफ से। अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10 में। तारिक अनवर साहब जो जेजेडी की तरफ से प्रत्याशी है किशनगंज के, जनता के बीच पहुंचे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ साइड में आप देख सकते हैं महिलाएं मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ महिलाओं को क्या बता रहे हैं, क्या स्कीम्स है या वोटर को लुभाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तारिक अनवर साहब से बात कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों से बात करेंगे। प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। एक बड़ी सादगी जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से गाड़ी बड़े बड़े स्पीकर्स लगा के घूम रही है, लाउड स्पीकर के ज़रिए से जहाँ चले जाते हैं कानों में आवाज़ नहीं आती, इतना ज़्यादा शोर शराबा। आप बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, क्या बात? देश को आज़ाद कराने वाले एक महापुरुष का नाम गिना जाता है गांधी जी। तो गांधी जी के रास्ता से मैं निकला हूँ। गांधी जी की सोच है ना कि हल्ला गुल्ला करके कोई काम होता है। मैं लोगों तक अपनी दिल की बात रखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। और लोग जो है वो इसलिए हल्ला गुल्ला कर रहे हैं क्योंकि 5 साल में एक बार आते हैं, तो तुमको मालूम है कि बहुत जगह हमारा विरोध भी होगा, तो इसलिए वो दूर दूर से चले जाते हैं, लोगों के बीच जाने का कोशिश नहीं करते हैं। मैं आज 3-4 इलाका में गया हूँ। आज यहाँ भी बोला कोई नेता नहीं आया, यहाँ जनता से आप पूछ सकते हैं ये बात। दूसरा जो समस्या की बात है, वो जब आप रूबरू होइएगा तब तो वो आपको घेरेगा ना। तो हम समस्या सुनने आए, इसलिए सुनने आए कि ये हमारा परिवार है, मेरी माँ और बहनें हैं, भाई हैं, तो वो उनको जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी पहली बार चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ, तो बस यही। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं, क्या बातें हैं जो आपसे शेयर कर रही हैं या आपसे उम्मीदें लगा रही हैं? देखिए, सबकी मजबूरी एक ही है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके लिए सब मोहताज हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो फिर धर्म की बात आ जाती है। टीवी चैनल पे देखिएगा धर्म की बात हो रही है। जो ज़मीनी मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोड, नाला, इस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। हमारा मामला यही है, हम जीतेंगे, हम जो मेन ज़मीनी मुद्दा उसी पे चुनाव लड़ेंगे। हमको इसके अलावा कोई चीज़ पे लुभाने का, ना हिंदू मुसलमान कुछ नहीं करना है। हमें इंसान है, इंसान बन के अपनी माँ बहन से आशीर्वाद भी लेंगे, दुआ भी लेंगे। शिक्षा को लेकर या फिर हॉस्पिटल को लेकर क्या उपाय आपके पास है जो जनता को आप बता रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं? देखिए, एक तो मेरे नेता तेज प्रताप फर्स्ट बार स्वास्थ्य मंत्री बने थे, महुआ से चुनाव जीते थे। उन्होंने वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। अभी तो ये हालत है कि पटना के लोग भी पीएमसीएच में जब जगह नहीं मिलते हैं तो वो भी महुआ आ जाते हैं, क्योंकि वैसी व्यवस्था, तो ऐसी व्यवस्था हम यहाँ के अपने समाज को देने का काम करेंगे। रोज़गार के लिए क्या उपाय हैं आप? रोज़गार के लिए तो इतना उपाय है, मैं अभी भी अगर मैं जीतूँ या हारूँ तब भी मैं रोज़गार पे माँ बहनों से मिलूँगा। बहुत बड़ा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ के जो नौजवान है उसको जो रोक देंगे हम, तो बड़े बड़े शहर रुक जाएंगे, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात जैसे शहर रुक जाएंगे। क्योंकि 10 से 15 हज़ार रुपया कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ चायपत्ती की खेती होती है, पाइनएप्पल की खेती होती है, ड्रैगन की खेती होती है, मक्का की खेती होती है। इस सब का इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ लग जाएगा, यहाँ के लोग ये खुश हो जाएंगे, और यहीं का नहीं पूरे बिहार खुश हो जाएगा इससे। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों आमने सामने हैं। वो कह रहे कि इसको वोट मत देना, तेज प्रताप यादव कह रहे कि इनको वोट नहीं देना। ये सब क्या चल रहा है? अब जो अपने बड़े भाई का नहीं हुआ, आप उनकी बहन का बयान सुने होंगे, राबड़ी देवी का बयान सुने होंगे, वो तेज प्रताप को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके कैंडिडेट जो मुकेश सहनी है, जो उनके हिस्से के हैं, वो भी उनको समर्थन कर दिया। अच्छे इंसान को समर्थन कर रहा सब लोग, लेकिन तेजस्वी को घबराहट है कि बड़े भाई का जो हक मारे हैं, अगर ये भारी मतों से जीत जाएगा तो सब लोग इसी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि हर किसी के पास अपनी घोषणा पत्र हैं, हर किसी का अपने ऐलान है, जनता से वादे हैं। तारिक अनवर के पास ऐसा क्या है जो जनता को लुभाने के लिए या जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए वो जनता के बीच रख रहे हैं? दोनों चीज़ के लिए मेरे पास कोई वादे नहीं। मेरा वादा है कि हम जहाँ से जीतेंगे वो पूरी जनता, मेरा भाई बहन, माँ बेटा यही रहेगा। और उसके लिए जैसे अपने बच्चे को परवरिश करता, अपने माँ का खिदमत करता, वैसे हम करेंगे। लुभाने का वादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन के समय में किया जाता है, उस पर काम करेंगे, लुभाएंगे नहीं।
और वो जीतने के बाद जनता अगर नहीं कर पाए तो जनता को मैं गारंटी देता हूँ कि 3 महीना के अंदर मुझे घेरने का कोशिश करे, बहुत ज़्यादा वक्त भी ना लगे। अच्छा, जैसे आपको विधायक जनता बना देती है किशनगंज की, तो आप 3 महीने बाद क्या उनको मौका दे रहे हैं? क्या मौका दे रहे हैं? आप हमको घेरिए। अगर हम आपके बीच में जो वादा करके गए हैं आपका भाई बहन बनने का, और आप फ़ोन कर रहे हैं, हम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तब तो फिर हम गलत कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो वो हम एकदम खुलेआम कहते हैं, मेरा घर यहाँ से बगल में सेंट जेवियर्स स्कूल के पास, आप आके मेरे पूरे घर को घेरिए। कह के आपको जो चुनता है वो समाज चुनता नेता को, और हमको नेता भी नहीं बनना, बेटा बन के रहना। अभी सब पार्टियां लगभग मैदान में है और हर किसी के अपने मुद्दे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, उनसे क्या अलग आप कर रहे हैं? अरे 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा वोट मुसलमान ने दिया। मुसलमान की हैसियत सबसे हिंदुस्तान में पीछे है, ठीक है, दलित से बदतर हाल बना के रख दिया सिर्फ जात के नाम पे। इसलिए मोदी जी आए तो वो हिंदू हिंदू करने लगे, उनको मंदिर बनाना था, बाबा राम का मंदिर बनाए, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं कि उस मंदिर को मत बनाइए। वहाँ से बेहतर आप अगर माँ बहनों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे दीजिएगा तो वो पूरे मंदिर में ही रहेंगे सब लोग, क्योंकि असल भूख है, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। चाहे मंदिर बना दीजिए बहुत खूबसूरत, या मस्जिद बना दीजिए, उससे जनता का भूख नहीं मिटने वाला, क्योंकि अल्लाह भी देख रहा और भगवान भी देख रहा। भूखे को खाना खिलाने वाले को अल्लाह ने पसंद किया। तो पहले तो भूख है ना भाई, हम उस लायक रहेंगे तब ना मंदिर में भी जाके पूजा करेंगे और मस्जिद में जाके हम नमाज पढ़ेंगे। तो हमें जनता को भूख से निकालना है। वो जो गरीबी रेखा में एकदम लोग जकड़ के रह गए हैं, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में बच्चे आ रहे हैं, यंग ब्लड, इस इलाका में सूखा नशा का इतना बड़ा कारोबार फैला दिया गया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के सारे मतलब जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं सबको मालूम है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, लेकिन अफसोस है क्या कि डरते हैं, क्या कि पैसा लेते हैं साइड से। तो वैसे लोग को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे, और हम क्या जनता जवाब देंगे।